हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइस, जैसे ही महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती होते ही महिलाओं के शारीरिक और मानसिक रूप से कई सारे बदलाव होते हैं, जिससे उनकी नींद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। महिलाओं की नींद इस दौरान या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है या उनकी नींद घंटों की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद कम या ज़्यादा होने से क्या उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद कम या ज़्यादा क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद कम या ज़्यादा हो गई है तो इससे राहत पाने के लिए, बचाव के लिए कौन कौन से उपाय वह कर सकती हैं, कौन सा तरीका अपना सकती हैं। तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, प्रेगनेंसी में सोने की पोजीशन तो मायने रखती ही है, लेकिन कितनी देर सोएं इस बारे में भी जानना जरूरी है। सामान्य अवस्था में ज्यादा देर सोना या कम सोना सेहत को प्रभावित करता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में कम या ज्यादा सोने से बच्चे के विकास पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। सामान्य तौर पर 7 घंटे की नींद लेना पर्याप्त है, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को 7 घंटे में थोड़ा सा ज्यादा सोना चाहिए और जरूरत लगे तो दिन में भी थोड़ी देर के लिए उनको सो जाना चाहिए। तो गाइस, जान लेते हैं कम नींद से प्रेगनेंसी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और पर्याप्त नींद नहीं लेती है तो बच्चे के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में बच्चे को पर्याप्त रूप से पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो माँ के जरिए ही ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी में नींद पूरी ना हो तो प्लेसेंटा तक ठीक तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होता है। इससे बच्चे की जो हृदय गति है वह कम हो सकती है, साथ ही साथ खून की भी कमी हो जाती है। जब प्रेग्नेंट महिला सो रही होती है तो बच्चे तक वो ब्लड और ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वह अच्छे तरीके से हो पाता है। अगर प्रेग्नेंट महिला नींद कम लेती है तो जो हार्मोन बनता है वो भी कम हो जाता है, कम बनने लगता है। तो वैसे जान लेते हैं प्रेगनेंसी में नींद के कारणों और उसके उपायों के बारे में। तो देखिए, प्रेगनेंसी में हर फेज पे, हर पड़ाव में अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नींद की समस्या हर तिमाही में अलग अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, पहली तिमाही में जैसे कि बार बार यूरिन आना, पहली तिमाही में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे फिल्टर करने के लिए किडनी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस कारण से आपको बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने से भी ऐसा होता है। आपका यूट्रस का आकार बढ़ने से भी ब्लेंडर पर दबाव पड़ता है, इस कारण से भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है और नींद में खलल पैदा होता है। शारीरिक दर्द, प्रेग्नेंट महिला का शरीर बच्चे को संभालने के लिए खुद को तैयार करने लगता है, जिससे मसल्स और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में अलग अलग जगहों में दर्द, सूजन और ऐंठन होने लगती है, जिससे कि आपके रात की नींद खराब हो सकती है। पहली तिमाही में इन कारणों से अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको सोने के जो नियम है उसको अलग बना लेना है। अगर रात में आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो दिन में थोड़ी देर के लिए सो सकती हैं, इससे आपको एनर्जी मिलती है। दिन में 2 घंटे के लिए सोना ठीक रहेगा। इसके अलावा गाइस, लिक्विड संतुलित मात्रा में आप लेती रहें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके। आपको तली हुई चीजें नहीं खानी है। सुबह कुछ देर के लिए आप वॉक करें। प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ रहने के लिए आप डॉक्टर की सलाह पर व्यायाम करें ताकि नींद में आपके खलबली ना हो। तो चलिए जान लेते हैं दूसरी तिमाही के प्रॉब्लम्स और उसके उपाय के बारे में। तो देखिए, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में नींद ना आने के कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे कि यूट्रस का आकार बढ़ने से पेट में दबाव पड़ता है, जिससे कि आपके सीने में जलन होने लगती है। ऐसे में अगर आप लेटती हैं तो आपकी ये तकलीफ और भी बढ़ सकती है। वहीं कुछ महिलाओं को पिंडलियों में दर्द, ऐंठन महसूस हो सकती है, जिससे कि उनको नींद में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, हार्मोन बदलने के कारण भ्रम और अजीब सपने भी आने लगते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, सेकंड ट्राइमेस्टर में यदि आपके सीने में जलन हो रही है, इसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको खाने का एक टाइम निश्चित कर लेना है। एक टाइम पर ही आपको खाना खाना है और आपको खाना जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं खाना है। खाना आपको आराम से खाना है। इससे क्या होगा, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका भोजन जो है वह हजम हो जाएगा और आपके गले में जलन की दिक्कत नहीं होगी। और रात के खाने और सोने दोनों से 2 से 3 घंटे का अंतराल रखें। पैरों को आराम दें और ज्यादा देर तक खड़ी ना रहें। तो गाइस, जान लेते हैं प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में नींद न आने के कारण और उसके उपायों के बारे में। तो देखिए, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में वजन बढ़ने से पीठ में दर्द होने लगती है, जिससे कि रात को सोने में दिक्कत आ जाती है और बार बार यूरिन आने से भी नींद कम आती है।
सांस लेने में दिक्कत होती है तो भी नींद नहीं आती है, तो चलिए इसके उपाय जान लेते हैं। तो देखिए, पीठ में दर्द होने पर करवट लेकर सोना चाहिए। दोनों घुटनों के बीच तकिया रखें और हल्के हाथ से पीठ की मसाज या मालिश करवाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको सांस में दिक्कत हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो वैसे ही जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हमारी गर्भवती महिलाओं को कैसे सोना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी एक बेहद ही खास और कोमल पल होता है। इस दौरान आपको अपने जीवन शैली पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। आप क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, दिन भर में कौन कौन से व्यायाम करती हैं, कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, और इनमें सबसे खास होता है सोते समय आपकी पोजीशन। आप किस पोजीशन में सोती हैं। गर्भावस्था के दौरान आपको सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो आपके गर्भ में पल रहा शिशु है उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ सके। तो वह चीज जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद आने के लिए क्या करें। तो देखिए, जिन गर्भवती महिलाओं को नींद नहीं आ रही है उनके लिए हम कुछ उपाय, कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसको वो फॉलो कर सकती हैं। तो देखिए, सोते समय एक से ज्यादा तकिया इस्तेमाल करें। एक तकिया अपने घुटनों के बीच और दूसरा तकिया पेट के नीचे रखें। इससे आपको आराम मिलेगी और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले भारी भरकम खाना ना खाएं, इससे पेट में गैस की दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, आप जहाँ सो रही हैं वहाँ साफ सफाई भी होनी चाहिए। सोने से पहले आपको अपने हाथों, पैरों और सिर और गर्दन की मालिश करनी चाहिए। इससे आपके मसल्स में तनाव कम होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। फाइनली गाइस, चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद कम या ज़्यादा होने से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रही शिशु एक बेबी गर्ल है या फिर एक बेबी बॉय। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला को पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा नींद की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, उनको बहुत ज़्यादा आलस से आता है, जैसे कि वह कोई भी काम करती हैं बहुत ज़्यादा थक जाती हैं या फिर उनको किसी भी काम में मन नहीं लगता है। काम करने के बाद उनको थकावट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा वो सोती हैं, उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला को नींद कम आती है वह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। कोई काम करने के बाद उनको थकावट महसूस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वह अपने आप को एक्टिव महसूस करती हैं, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला बायां करवट लेकर के सोती है, यानी कि उसको सोने में बायां करवट बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला को दाहिने करवट सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि वह जब भी सोने जाती हैं और सोने में उनको दाहिना करवट आराम महसूस होता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने के सिम्टम होते हैं। इससे आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।